है, किसी टीचर को संघ के ज्वाइन कराने को लेकर कोई याचिका है, क्या है पूरा मसला? मामला यह है कि सीधी जिला में एक मझौली तहसील है, वहाँ पर एक आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय है। वहाँ पर डॉक्टर रामजस चौधरी बीइंग अ गेस्ट फैकल्टी कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उनकी नियुक्ति दिनांक से ही उनको प्रिंसिपल द्वारा, प्रिंसिपल के पति द्वारा और जो कॉलेज के और टीचर हैं उनके द्वारा कंपेल किया गया कि आप आरएसएस संगठन को ज्वाइन करिए और जो भी आयोजन होते हैं उसमें आप आर्थिक सहयोग करिए और श्रमदान भी करिए। तो चूंकि उसने बोला कि भाई मेरी विचारधारा अलग है, मैं कोई भी ऐसा संगठन ज्वाइन नहीं करूंगा। कई बार उसको थ्रेट भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति चूंकि बौद्धिस्ट विचारधारा का है। इसके बाद उसको एक बार बाथरूम में बंद करके रखा लगभग 1 घंटे तक। बड़ी मुश्किल से वो वहां से निकला, जब किसी को फोन ऑन किया, कोई आया, दरवाजा खुला। इसके ठीक कुछ दिनों बाद उस पर प्राणघातक हमला किया गया। प्राणघातक हमला किया, उसकी लिखित में उस व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी, एसपी को दी, तमाम जगह शिकायत दी। जब 2 महीने बाद उसकी जांच चालू हुई तो उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, जो विगत 30 वर्षों से वहीं पोस्टेड है, लगभग ऐसा बताया गया है, उन्होंने इन पर दबाव डाला कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए। तो उसने बोला कि मैडम मैं शिकायत वापस तो नहीं लूंगा। तो मैडम ने उसको 10 दिसंबर को टर्मिनेट कर दिया, उसका आदेश जारी कर दिया टर्मिनेशन का। तो हालांकि वो मामला गया उच्च अथॉरिटी में, कमिश्नर के यहाँ गया और कमिश्नर ने अभी 17 तारीख को हाई कोर्ट के आदेश के कारण उसको रिस्टेट कर दिया और उसमें ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई दोषियों के विरुद्ध में, अब चूंकि ज्वाइन उसने कर लिया है, वहां फिर से उसको थ्रेट दी जा रही है और उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो पिटीशन पे आज सुनवाई थी। उस पिटीशन पर माननीय हाई कोर्ट ने प्रकरण को देखा और गंभीरता से लिया कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी संगठन को ज्वाइन करने का। उसकी इच्छा है ज्वाइन करे ना करे। और जो उसके साथ मारपीट हुई है, प्राणघातक हमले हुए हैं, इसकी लिखित शिकायत के बावजूद भी पुलिस द्वारा, एसपी द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई है। इसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और सीधी पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं, स्पष्ट आदेश किया है कि 7 दिन के अंदर जो उसके द्वारा शिकायतें की गई हैं उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 7 दिन का समय दिया है और याचिका अंतिम रूप से उसको भी निराकृत कर दिया है। सरकार की ओर से भी कोई कुछ कहा गया, अंडरटेकिंग दी गई है? सरकार की ओर से तो जो शासकीय अधिवक्ता थे उन्होंने उस पर कंसेंट जताई कि इसमें जो एप्रोप्रिएट कार्रवाई बनेगी वो मैं निर्देशित करूंगा। क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो कार्रवाई करना पड़ेगी, अन्यथा एट्रोसिटी एक्ट की धारा 4 का ऑलरेडी प्रकरण एसपी और संबंधित थाने के टीआई के विरोध में पेंडिंग है, जिसमें हाईकोर्ट में उसने पीआईएल भी लगाई थी और उसका आवेदन भी डीजीपी के समक्ष है कि सीधा नियम है कि यदि कोई भी इस वर्ग का व्यक्ति एट्रोसिटी के अंतर्गत पीड़ित है और उसने शिकायत की है और उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो उसी एक्ट की धारा 4 है कि जो उसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी कर्मचारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वो दंडात्मक नेचर की है। एक सिंपल शब्दों में हम आपसे पूछे कि याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या चाहत की थी, वो हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? इस याचिका में उसने जो रिलीफ मांगी थी वो रिलीफ हाईकोर्ट ने दी है। उसका कहना यही था कि जो इसमें लगभग 28 पार्टियां हैं, जिसमें से लगभग 18-19 मुलजिम हैं, बाई नेम उसमें पार्टी बनाया गया है, उनके विरोध में राहत चाहिए थी कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमला किया था। और माननीय न्यायालय ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं एसपी को कि जो शिकायत उसने पेश की है उस पर 7 दिवस के अंदर कार्रवाई की जाए।